आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया है परिवर्ती त्वरण का अर्थ समझाइए। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है परिवर्ती त्वरण, त्वरण में परिवर्तन। अच्छा, त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए बराबर हमारा वेग परिवर्तन की दर हमारा त्वरण कहलाता है, dv/dt। इसका मतलब क्या है? v हमारा वेग परिवर्तन की दर हमारा त्वरण कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे तो वेग परिवर्तन की दर हमारा हो गया त्वरण। अगर हम मान लेते वेग परिवर्तन की दर हमारी नियत रहती, ठीक, तो हमारा त्वरण क्या हो जाता? हमारा नियत हो जाता। इसका मतलब ये हुआ किसी भी क्षण हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु थी, अभी यहाँ पे है, कुछ समय बाद वस्तु हमारी यहाँ पहुँच जाती। मान लेते हैं यहाँ पे उसका त्वरण ए था, तो बाद में भी उस वस्तु का त्वरण हमारा ए रहता बिंदु ए से बी तक जाने में, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं त्वरण हमारा नियत है। क्यों? क्योंकि वेग परिवर्तन की जो दर है वो हमारी नियत है। लेकिन अगर वेग परिवर्तन की दर हमारा बदलती रहे, हम मान लेते कुछ समय बाद dv/dt की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, कभी आ जाता 2, कभी हो जाता हमारे पास dv/dt की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 4। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? पहले हमारे पास जो त्वरण था उसकी वैल्यू थी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बाद में हमारा dv/dt की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब जो त्वरण हमारा बढ़ के हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? त्वरण हमारा परिवर्ती हो रहा है। क्यों? क्योंकि dv/dt की वैल्यू परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा त्वरण हमारा बिंदु ए पर, ये हमारे पास बिंदु ए था, यहाँ पे त्वरण पहले कितना था? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बाद में त्वरण हमारा बढ़ के हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि त्वरण हमारा परिवर्ती हो गया। तो यही हमारा परिवर्ती त्वरण होता है। अब परिवर्ती मतलब त्वरण घट भी सकता है। अभी हमने देखा त्वरण हमारा 2 से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, लेकिन कभी ऐसा होगा त्वरण हमारा घट भी जाएगा। अभी हम परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक। त्वरण का परिमाण कितना था? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, मतलब त्वरण का हमारा बढ़ गया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है त्वरण हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, तब भी तो हमारा त्वरण परिवर्ती हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम कहेंगे त्वरण हमारा घट रहा है। बढ़ना या घटना मतलब परिवर्तन होना होता है। तो अगर देखें त्वरण हमारे पास क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि में एक चीज होती है दिशा, और दूसरा क्या होता है? परिमाण। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण परिवर्ती का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे या तो दिशा में परिवर्तन हो या तो त्वरण के परिमाण में परिवर्तन हो। तो हम कहेंगे त्वरण हमारा परिवर्ती हो जाएगा, ठीक। अभी हमने क्या देखा? दिशा में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, दिशा तो हमारा कण की इसी दिशा में अभी भी गति कर रहा है, इसी दिशा में अभी भी गति कर रहा है, लेकिन परिमाण परिवर्ती हो गया। पहले त्वरण का परिमाण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, लेकिन अब हो गया हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की दिशा तो नियत रही, लेकिन परिमाण चेंज हो गया, जिसकी वजह से त्वरण हमारा परिवर्ती हो गया, ठीक। किसकी वजह से हुआ? हमारे पास परिमाण चेंज होने की वजह से। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है जो त्वरण का परिमाण नियत रहे, दिशा बदल जाए, इस वजह से हमारे पास त्वरण परिवर्ती हो जाए? चूंकि हमें पता है त्वरण सदिश राशि है, अगर दिशा हमारा परिवर्ती होगा तो त्वरण परिवर्ती हो जाएगा। अगर दिशा नियत रहेगा, परिमाण परिवर्ती होगा तो त्वरण परिवर्ती हो जाएगा, या तो दोनों परिवर्ती हो जाए, दिशा और परिमाण, तब भी त्वरण हमारा परिवर्ती हो जाएगा। तो त्वरण के परिवर्ती होने की तीन कारण हो सकते हैं। या तो त्वरण की दिशा लगातार बदल रही हो, तब तो हम कहेंगे त्वरण परिवर्ती हो जाएगा, या तो त्वरण का परिमाण बदल रहा हो, या तो दिशा और परिमाण दोनों बदल रहा हो। तो यहाँ से हमने देखा त्वरण का परिमाण बदल रहा है। अभी जो दिशा है कण की गति करने की, वो तो हमारा एक ही दिशा में है, लेकिन परिमाण यहाँ पे बदल रहा है, जिसकी वजह से त्वरण परिवर्ती हो गया। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि परिमाण हमारा त्वरण का नियत रहे, पर उसकी दिशा लगातार बदले, जिस वजह से हमारे पास त्वरण परिवर्ती हो जाए। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले हम वृत्तीय गति की, ठीक। तो वृत्तीय गति में क्या होता है? कण पे जो त्वरण लगता है वो हमारा एक समान वृत्तीय गति, वो नियत रहता है, ठीक। अभी यहाँ पे वृत्तीय गति ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे लिखा एक समान वृत्तीय गति, मतलब जो कण का वेग चाल है वो हमारा नियत है। तो हम मान लेते कोई भी एक कण था जो अभी v वेग से इस r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा था। इसकी त्रिज्या क्या है? r है, इसका वेग v है, और ये जो हमारा ये चाल है, कण की चाल v है, वो लगातार हमारा नियत है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे कण की चाल अभी हमारे पास v रहेगी, ठीक। यहाँ पे देखेंगे कण की चाल हमारे पास क्या रहेगी? v रहेगी, और यहाँ पे भी हमारे पास कण की चाल v रहेगी। तो चाल हमारी नियत है। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्र बल लगता है, ठीक। और
केंद्र की तरफ एक त्वरण भी लगता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण का जो मान होता है AC बराबर होता है v² r। चूंकि कण की जो चाल है एक समान है, मतलब चाल नियत है, मतलब v² का मान नियत है, r का मान भी नियत है। तो ये जो हमारा त्वरण होगा अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की तरफ लग रहा होगा, किसी भी छड़ देखेंगे उसका जो परिमाण है वो तो नियत है, उसका मान क्या है v² r। ये हमारा नियत है अगर वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही होगी। लेकिन इसकी जो दिशा है त्वरण की लगातार परिवर्ती हो रही है। हम मान लेते हैं हमारे पास A बिंदु था, A B बिंदु था, A हमारे पास C बिंदु था, A हमारे पास D बिंदु था। तो चारों बिंदुओं पर हम देखेंगे त्वरण लगातार बदल रहा है। बिंदु A पे त्वरण ऊपर की तरफ है, बिंदु B पर त्वरण हमारे पास क्या है ऋणात्मक x अक्ष पे है, बिंदु C पे ऋणात्मक y दिशा में त्वरण आ गया नीचे की तरफ, बिंदु D पर हम देख पा रहे हैं त्वरण हमारा धनात्मक x अक्ष दिशा में है। तो किसी भी क्षण देखेंगे जब कण हमारा वृत्तीय गति कर रहा है, जबकि उसकी चाल समान है लेकिन त्वरण की दिशा लगातार बदल रही है। यहाँ पे त्वरण की दिशा इस दिशा में होगी, यहाँ पे इस दिशा में होगी, यहाँ पे इस दिशा में होगी। त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा अभिकेंद्र त्वरण। तो दिशा यहाँ पे त्वरण की परिवर्ती हो रही है। क्या परिवर्ती हो रहा है? दिशा परिवर्तन होने की वजह से हमारे पास त्वरण क्या हो जाएगा? परिवर्ती हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि त्वरण का जो परिमाण है वो तो नियत है, पर त्वरण की दिशा परिवर्तन होने की वजह से हमारे पास त्वरण क्या हो गया? परिवर्ती हो गया। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है कि वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में कण का जो त्वरण है उसका जो परिमाण है वो तो नियत है, लेकिन दिशा परिवर्तन होने की वजह से त्वरण हमारा परिवर्ती हो जाता है। तो परिवर्ती त्वरण का मतलब क्या हो गया कि त्वरण का परिवर्तन होना समय के हिसाब से। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा या तो त्वरण घटेगा या तो बढ़ेगा परिमाण के हिसाब से। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है त्वरण का परिमाण नियत रहे लेकिन उसकी दिशा लगातार बदले, जिस वजह से त्वरण हमारा परिवर्ती हो जाए। तो परिवर्ती त्वरण का यही मतलब होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।